अथानिष्टाध्यायः। श्लोक 1। लग्न या चंद्रमा से पांचवा भाव शुभ ग्रह और अपने स्वामी से युत व दृष्ट हो तो उसको पुत्र संपत्ति अधिक सुपुत्र होते हैं, एवं सप्तम भाव यदि शुभ और स्वामी से युत दृष्ट हो तो उसे स्त्री संपत्ति अधिक स्त्री व स्त्री से पूर्ण सुख समझना चाहिए। अन्यथा यदि शुभ स्वामी का योग दृष्टि नहीं हो और पाप ग्रहों का योग और दृष्टि हो तो पुत्र और स्त्री का अभाव समझना चाहिए। यदि कन्या लग्न में सूर्य हो और उससे सप्तम मीन में शनि हो तो उस पुरुष की स्त्री मर जाती है। यदि कन्या लग्न में सूर्य और पंचम भाव में मंगल हो तो पुत्र का मरण कारक होता है। श्लोक 2। शुक्र से 4-8 स्थान में पाप ग्रह शनि सूर्य मंगल हों अथवा दो पाप ग्रहों के मध्य में शुक्र हो। शुक्र यदि शुभ ग्रह से युत दृष्ट नहीं हो तो तीनों योगों में क्रम से जातक की स्त्री अग्नि में जलकर, ऊंचे स्थान से गिरकर और गले में फांसी लगाकर मर जाती है। श्लोक 3। यदि चंद्रमा और सूर्य लग्न से 12-6 भाव में हो तो स्त्री सहित एक आँख वाले का जन्म होता है। यदि लग्न से सप्तम स्थान अथवा नवम पंचम स्थान में शुक्र और मंगल हो तो जातक की स्त्री अंगहीन होती है। श्लोक 4। शनि लग्न में हो, शुक्र राशि संधि कर्क वृश्चिक या मीन के अंतिम अंश में होकर सप्तम भाव में हो और यदि पंचम भाव शुभ ग्रह और पंचमी से युक्त नहीं हो तो जातक वंध्या स्त्री का पति होता है। यदि पाप ग्रह 12-7 और लग्न में हो और क्षीण चंद्रमा यदि पंचम भाव में हो तो पुत्र स्त्री से रहित व्यक्ति का जन्म होता है। श्लोक 5। शनि मंगल के वर्ग ग्रह वंशादि में होकर शुक्र यदि सप्तम भाव में हो और शनि मंगल से देखा जाता हो तो जातक पर स्त्रीगामी होता है। यदि शनि और मंगल दोनों सप्तम भाव में हों, शनि मंगल के वर्गगत शुक्र से दृष्ट हो तो वह पुरुष पर स्त्रीगामी और उसकी स्त्री पर पुरुषगामी होती है। यदि शुक्र और चंद्रमा एक राशि में हों तो उससे सप्तम में शनि मंगल हो तो जातक स्त्री रहित व पुत्र रहित होता है। यदि पुरुष स्त्री संज्ञक कोई दो ग्रह एक राशि में हो तो उसे सप्तम में शनि मंगल हो तथा उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक स्त्री सहित वृद्धत्व को प्राप्त करता है। श्लोक 6। यदि दशम भाव में चंद्रमा, सप्तम में शुक्र और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो तो जातक वंश का नाश करने वाला होता है। जिस दृष्टिकांड में बुध हो उस पर केंद्र स्थित शनि की दृष्टि हो तो जातक चित्रकार होता है। यदि शुक्र शनि के नवांश में होकर जिस दृष्टिकांड में बुध हो उस पर केंद्र स्थित शनि की दृष्टि हो तो जातक चित्रकार होता है। यदि शुक्र शनि के नवांश में होकर द्वादश भाव में हो तो वह दासी का पुत्र होता है। सप्तम भाव में रवि और चंद्रमा दोनों हो उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक नीच निंद कर्म करने वाला होता है। श्लोक 7। शुक्र और मंगल सप्तम भाव में यदि पाप ग्रहों से दृष्ट हों तो जातक रोग प्रत्यक्ष दृश्य रोग से युक्त होता है। चंद्रमा यदि पाप ग्रह से युक्त होकर कर्क या वृश्चिक के नवांश में हो तो जातक गुह्य रोगी होता है, अर्थात जिस रोग का ठीक पता नहीं चलता वह गुह्य रोग कहलाता है। 12-2 भाव में पाप ग्रह हों, चंद्रमा लग्न में और रवि सप्तम भाव में हो तो श्वेत कुष्ठी होता है। चंद्रमा दशम भाव में, मंगल सप्तम में और सूर्य से द्वितीय स्थान में शनि हो तो जातक विकल अंगहीन होता है। श्लोक 8। यदि चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में हो और मकर में सूर्य हो तो जातक श्वास क्षय, प्लीही, विद्रधि, गुल्म रोग से पीड़ित होता है। यदि रवि कर्क में और चंद्रमा सिंह में व रवि कर्क नवांश में और चंद्रमा सिंह नवांश में हो अथवा दोनों कर्क व सिंह किसी एक ही में दोनों साथ हों तो जातक शोष रोगी या दुर्बल देह होता है। श्लोक 9। यदि चंद्रमा धनु राशि के मध्य पंच नवांश में हो अथवा किसी भी राशि में मीन कर्क मकर मेष के नवांश में हो और शनि मंगल से युक्त या दृष्ट हो तो जातक कुष्ठी होता है।
अथवा वृश्चिक, कर्क, वृष या मकर पाप ग्रह से युत या दृष्ट होकर लग्न से त्रिकोण 5-9 में हो तो भी जातक कुष्ठी होता है। श्लोक 10। यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि ये चारों किसी रीति से 8, 6, 2, 12 इन स्थानों में हो तो इन चारों में जो बलि ग्रह हो उसके दोष, कफ, वात या पित्त प्रकोप से जातक का नेत्र नष्ट होता है। श्लोक 11। यदि अशुभ ग्रह 9, 11, 3 या 5 भाव में हों, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो वे निश्चित रूप से कर्ण रोग कारक होते हैं। यदि पाप ग्रह सप्तम भाव में शुभ ग्रह से अदृष्ट हो तो जातक के दांतों में विकार उत्पन्न करने वाले होते हैं। श्लोक 12। राहु से ग्रस्त चंद्रमा लग्न में हो तो और उससे नवम पंचम में पाप ग्रह शनि कुज हो तो जातक पिशाच से युक्त होता है। यदि राहुग्रस्त रवि सूर्य लग्न में हो और उससे त्रिकोण में शनि या मंगल हो तो जातक अंधा होता है। श्लोक 13। यदि सप्तम में शनि और लग्न में गुरु हो तो जातक वात व्याधि से युक्त होता है। यदि मंगल सप्तम भाव में और लग्न में गुरु हो तो वह उन्मादी पागल होता है। यदि शनि लग्न में और मंगल 9, 5, 7 भाव में हो तो भी जातक उन्मादी होता है। यदि क्षीण चंद्रमा शनि के साथ होकर अव्यय भाव में हो तो भी जातक पागल होता है। श्लोक 14। जन्म राशि के नवांशपति सूर्य, चंद्रमा और गुरु इनमें कोई एक यदि नीच या शत्रु के नवांश में हो तो जातक अभ्युपद गमदास स्वयं किसी के यहाँ जाकर नौकर होता है। यदि 2 ग्रह नीच या शत्रु राशि के नवांश में हो तो क्रयदास दूसरे के द्वारा जीवन पर्यंत के लिए खरीदा हुआ नौकर होता है। यदि 3 या 4 चारों ग्रह नीच या शत्रु राशि के नवांश में हो तो गर्भदास, गर्भ से ही दास अर्थात दास का पुत्र जिसे गर्भदास कहते हैं। श्लोक 15। वृष, मेष या धनु लग्न यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक विरूप दांत वाला होता है। पाप राशि मेष, वृश्चिक, सिंह, मकर, कुंभ, धनु या वृष लग्न में जातक खलवाट गंजा सिर वाला होता है। रवि नवम पंचम भाव में पाप ग्रह से दृष्ट हो तो अल्प दृष्टि वाला। यदि नवम पंचम में मंगल पाप ग्रह से दृष्ट हो तो अनेक रोग से युक्त। यदि पाप दृष्टा शनि नवम पंचम भाव में हो तो जातक अंगहीन होता है। श्लोक 16। लग्न से 12, 5, 2, 9 में पाप ग्रह हो तो इन भावों से जिसमें बलवान पाप ग्रह हों उस राशि के समान ही उस जातक का बंधन समझना चाहिए। यदि लग्न से सर्पयुक्त निगण युक्त दृष्टिकांड हो, उस पर बलवान पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उसी प्रकार जिस राशि का दृष्टिकांड हो वह जिस प्रकार के बंधन से बांधा जाता है उसी तरह उस जातक का बंधन होता है। श्लोक 17। यदि चंद्रमा शनि से युक्त, मंगल से दृष्ट और परिवेश मंगल युक्त हो तो जातक कठोरभाषी, अपरस्मार, मृगी रोगी से पीड़ित और क्षय रोगी होता है। रवि, शनि और मंगल इनमें 1 दशम भाव में हो तो उत्तम श्रेणी की नौकरी करने वाला। यदि 2 ग्रह दशम भाव में हो तो मध्यम श्रेणी का नौकरी करने वाला। यदि तीनों ग्रह दशम भाव में हो तो अधम श्रेणी की नौकरी करने वाला होता है। इति अनिष्टाध्यायस्त्रयोविंशः अध्यायः समाप्तः।